वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस। और हमारा चैप्टर चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने 3 पार्ट बना रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, उनके रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक्स थी मैंने बेसिक्स बता रखी हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सर्फेसेस। कर्व सर्फेसेस से कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस करती है हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस होता क्या है। कर्व सरफेस किसे, इसे कर्व सरफेस मतलब जो कोई भी सरफेस जो जिसका शेप जो हो कर्व की तरह हो, कर्व मतलब इस फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसे हम स्फेरिकल सरफेस भी बोलते हैं और कर्व सरफेस भी बोलते हैं। स्पेयर से ही कर्व हमें मिलता है। ओके, तो पहले हम आपको कर्व सरफेस में जाने से पहले, इनके अंदर घुसने से पहले मैं आपको एक डेमो, एक बेसिक चीज आइडिया दे देता हूँ कि ये कर्व सरफेस बनता कैसे है, स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल सरफेस से इनकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए स्फेयर्स होते हैं, आपको ने स्फेयर्स देखा होगा। स्फेयर्स का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार होता है। स्फेयर जो होता है कुछ ऐसा होता है। ओके, तो इस स्फेयर्स को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर मैंने आधा इससे कट कर दिया, यहाँ से ये स्फेयर को मैंने आधे से कट कर दिया और आधा यहाँ से आधा पोर्शन निकाल लिया, क्योंकि दोनों सिमिलर है। मैंने यहाँ से आधे निकाल के आधा ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। एक स्फेयर का मैंने एक आधा पार्ट काट के आधा निकाल के अलग कर लिया है, तो ये कर्व मिल गया मुझे। इसी सरफेस को हम कहते हैं, ये आगे और पीछे 2 सरफेसेस, इसमें एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, इन्हीं दोनों सरफेस को हम कहते हैं कर्व सरफेसेस। ओके, कर्व सरफेस आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी देखिए इन दोनों कर्व सरफेस से 2 चीजें दिखती हैं हमें। इसमें एक जो दिख रहा है आगे की तरफ, इसकी आगे की तरफ अंदर की तरफ झुका हुआ पार्ट है, और एक बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है। इन दोनों पार्ट के नाम से 2 नाम बनते हैं इस कर्व सरफेसेस से। इन 2 कर्व सरफेसेस के इसी पार्ट से 2 नाम बनते हैं। एक का नाम होता है कनकेव मिरर और एक का नाम होता है कन्वेक्स मिरर। एक का नाम होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर पे आ गए भैया। आप तो सरफेस बता रहे थे, मैंने इस कर्व सरफेस के, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख दे रहा हूँ, कर्व सरफेसेस की जगह पे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल को मैंने लिया है, कोई एक स्फेरिकल मिरर है या फिर स्फेरिकल कोई भी चीज है, उस स्फेरिकल मिरर को मैंने कट करा है और उसमें से 2 पार्ट निकले हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, तो कनकेव और कन्वेक्स निकले, कैसे निकले, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है। इसमें कौन कनकेव होता है और कौन कन्वेक्स होता है आइए देख लेते हैं। तो जो इसके आगे की तरफ का जो पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, अगर मैंने इसके पीछे के वाले पार्ट को ऐसे पॉलिश कर दिया, तो जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगी इस सरफेस से टेक प्लेस करेगी, इस सरफेस से टेक प्लेस करेगी। तो इस टाइप के जो मिरर जो मिलेंगे हमें स्फेरिकल मिरर से, वो कहलाएंगे कनकेव मिरर। ओके, और मैंने अगर यही पॉलिशिंग इसके आगे की तरफ कर दी, अगर मैंने यही पॉलिशिंग इसके आगे की तरफ कर दी, तो इधर का जो सरफेस रहा आपका, ये वाला जो सरफेस रहा आपका, ये वाला जो सरफेस रहा आपका, ये वाला, ये कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया आपको? अगर फिगर में आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको फिर से एक दोबारा फिगर बना के समझा दे रहा हूँ, और एक बहुत सॉलिड एग्जांपल आपको दूंगा जो आपके डेली यूजेस में आप देखते होंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर का, जो आप इजीली आप उसको अंडरस्टूड कर पाओगे। फिर भी मैं एक बार बोर्ड पे आपको बता दे रहा हूँ कि कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है। एक स्फेयर होती है, स्फेयर को मैंने कट किया, उसका हाफ पोर्शन लिया, उसका हाफ पोर्शन जो बना कुछ ऐसा बना, ऐसा जो बना, जब यहाँ से जब मैंने इसके पीछे जब पॉलिशिंग कर दी, तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये कनकेव मिरर कहलाएगा, और जो इसका पीछे वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जैसे इसका पार्ट ये ऐसे बनेगा, तो जो ऐसे यहाँ से जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करेगी ये कन्वेक्स कहलाएगा। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सॉलिड सा एग्जांपल देता हूँ जो आपको डेली लाइफ में आपको देखते होगे सुबह शाम। ये है चम्मच, इसको स्पून बोलते हैं। ओके, इस चम्मच का जो ये वाला पार्ट है जिस पे हम निकाल के राइस को या फिर किसी भी चीज को खाते हैं, ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है कनकेव। ओके, अंदर से जो पार्ट है वो कनकेव कहलाता है, जो झुका हुआ है, इसमें गहराई है, डेप्थ है, जो अंदर की तरफ है, ये कनकेव कहलाएगा। ओके, और जो इसके पीछे का पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये कहलाता है कन्वेक्स। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये आप तो डेली एग्जांपल देखते ही होगे, घर पे चम्मच होता ही होगा, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम से लेकर रात के डिनर के टाइम आप चम्मच देखते ही होगे। तो इस चम्मच में आपको दिख रहा है अंदर की तरफ कनकेव, बाहर की तरफ कन्वेक्स। ओके, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया था हमने। मैंने आपको फिगर एक बना दिया हूँ, आप देख सकते हो। इसमें ये आपका जो है कनकेव मिरर है और ये आपका जो है कन्वेक्स मिरर है।
दोनों स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, उसको जब हम कट करते हैं तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जो आता है कि जो स्फेयर होता है, स्फेयर का जो सेंटर होता है जिसको हम सी से दिखाते हैं, स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे हम सी से दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक एक्सिस पास की गई है, एक लाइन पास की गई है इसके इस सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके गाइस, ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन आ जाती है, पूछ देती है एग्जाम में, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो आप लोग इतना तो लिख सकते हो कि द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यही सेंटर इसका भी होता है, इसका भी सेंटर यही होगा, जो आपका मिरर बन रहा है इसका भी सेंटर यही होगा। जो एक लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। जो इसका सेंटर होता है, जो इस मिरर का सेंटर होता है, ठीक है, जो इस मिरर तो ये हमारी है ना, ये कनकेव मिरर है, ये हमारी कौन सी मिरर है, कनकेव मिरर है। ये हमारी कौन सी है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो जो मिरर का सेंटर होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं हम पोल। उसको क्या कहते हैं हम, पोल। ठीक है, डिनोट भी देखना होता है किससे कौन सा डिनोट किया जा रहा है। पी से हम डिनोट करते हैं, उसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई। ओके, अब हमारा होता है इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है कैपिटल आर। क्या कहलाती है, कैपिटल आर। क्या कहलाती है, कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में ये रेडियस इस स्फेयर का ही होता है, तो जितना स्फेयर का रेडियस होगा उतना इस कनकेव मिरर का भी, इस स्फेरिकल मिरर का भी, स्फेयर का भी उतना, स्फेरिकल मिरर का भी उतना ही होगा। ठीक है, तो जब मैं स्फेरिकल मिरर जब बोलता हूँ ना, तो उस स्फेरिकल में दो चीजें छुपी होती हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। बट ये पर्टिकुलर मैं कनकेव की बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए सेपरेट डायग्राम बना रखा है, आपको फिगर दोनों अलग अलग बना रखा हूँ कि ये आपका कनकेव है और भैया ये आपका कन्वेक्स है। क्यों कनकेव है आपको बता दिया था पीछे कुछ देर पहले। ठीक है, कुछ समय पहले, जब इससे पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था तो इसी वीडियो में मैं कुछ देर पहले इसको डिस्कस कर रखा है मैंने कि क्यों कनकेव और क्यों कन्वेक्स है, इतना पता चल गया था, वो चम्मच वाला एग्जांपल देके बताया था। ठीक, इसी तरह इसमें, तो इसमें एक चीज होती है कि इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना इस कनकेव मिरर में, वो इसके फ्रंट में होता है। तो नोट में बात लिख लेना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कनकेव मिरर फ्रॉम इट्स फ्रंट, इसके फ्रंट में होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कन्वेक्स मिरर में अगर देखा जाए तो इसके बैक साइड पे होता है, पीछे होता है। देखो ये यहाँ पे सी इसका दिखाई देता है। सब चीजें सेम टू सेम इसमें भी होती हैं। इसमें भी जो सेंटर होता है उसको पोली कहते हैं, सेंटर पॉइंट होता है उसको पी से डिनोट करते हैं। इसका भी जो यहाँ से डिस्टेंस होगा, यहाँ से डिस्टेंस होगा, वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहलाएगा, आर ही कहलाएगा। ठीक है, इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कहते हैं। इसमें भी जो ये एक्सिस पास हो रही है इसके सेंटर से, इसको भी हम प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, बस डिफरेंस जो करना था नोट में, जो आपको बात ये लिखनी थी, क्या लिखना था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कनकेव मिरर जो था वो फ्रंट में होता है और इसमें जो होता है वो बैक साइड पे होता है, बस। और कोई इसमें मतलब नोट करने वाली बात नहीं थी। आप लोग, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे पास करती है। और ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ तो आपको एकदम मतलब इस चैप्टर का वो है, रामबाण है। फोकल लेंथ तो आपको एकदम पता रहना चाहिए, एक्चुअली पता भी होगा, बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है कि जो मतलब मैंने ऐसे बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। 10th की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलते हैं आगे देखते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको उतार भी लिए होंगे पॉज करके, मैं बोलता नहीं हूँ तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ।
प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ, पहले कनकेव मिरर का देखते हैं, फिर हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का डायग्राम आपको पता है कि कनकेव मिरर की डायग्राम कैसे बनती है ना। तो चलिए बनाते हैं कनकेव मिरर की डायग्राम। ये होता है कनकेव मिरर, आपको बताया था ना, बताया ना। ये है आपका कनकेव मिरर, इसके बैक साइड पे पॉलिशिंग होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। बताया था ना, जो सेंटर से पास करती है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसको पूरा बना देंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा, और स्फीयर की जो सेंटर से पास करती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये जो होता है ये पोल होता है, सब बताया था मैंने। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, पास करा दी मैंने, ये आपका हो गया। तो प्रिंसिपल फोकस में पता करना है कि व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है एंड फोकल लेंथ क्या होता है, क्या इसके बारे में पढ़ना है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू एंड क्लोज द एक्सिस आफ्टर कन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपकी बुक्स में ऐसी डेफिनेशन दी हुई है जो मैं अभी बोल रहा था। ठीक है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। होता क्या है कि जो लाइट्स इस पे पड़ेंगी वो पैरेलली इससे जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली जाके एक किसी पॉइंट पे मिलती हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जो लाइट हमने यहां से भेजी है, जो लाइट हमारे एक किसी सोर्स से आ रही है, वो लाइट किसके पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल में है और वो जा रही है वहां से रिफ्लेक्ट। वी नो दैट all the reflection of light take place in our whole chapter. We only study about the reflection of light. Okay, so here these lights are come from any sources and that fall on the concave mirror. After falling, हम पता है कि इसके पढ़ने के बाद से concave mirror क्या करता है, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। इनका ये हो गया कॉमन पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे जाके वो मर्ज करती हैं, मिलती हैं, वो इसका फोकस हो जाता है। उसको हम दिखाते हैं कैपिटल एफ से, और यही कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। वही कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल लाइट आती हैं और लाइट आके जब स्ट्राइक करके, जब उस पर पड़ के जिस किसी पॉइंट पे जाके मिलती हैं, और कनकेव में लाइट जो होती हैं कन्वर्ज होती हैं। ध्यान रखिएगा, कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज और डाइवर्ज दो चीजें आ जाएंगी अब यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा सा हम चलते हैं, थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं। तो कनकेव में लाइट्स जो होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद से एक किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उसी को कहते हैं फोकस, और दैट फोकस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, दैट फोकस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। एक लाइट आई, लाइट रिफ्लेक्ट करके किसी एक पॉइंट पे सारी, और सारी ये नहीं कि किसी भी पॉइंट से गिरेगी, सब एक ही पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। दैट फोकस प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। और यहाँ से जो इसकी पोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है यही हमारी कहलाती है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। ठीक है, ये हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। इस फोकस को हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर था, मिरर को हम नोमेनक्लेचर कर दे रहे हैं एम डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारा कहीं मान लेते हैं सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पता है ना क्या होता है। ठीक, तो ये रहा आपका प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। बस कन्वेक्स में भी सेम चीज होती है, देख लेते हैं कन्वेक्स में क्या होता है। मिटा देते हैं इसको, आप लोग इसको नोट डाउन अगर करना है तो कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। फोकस होता है और ये फोकल लेंथ होता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता ही है। इसके और इसके डिस्टेंस के बीच की फोकल लेंथ होती है, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे।
यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं कनकेव की जगह पे कन्वेक्स मिरर। ठीक है गाइस, अब पढ़ेंगे हम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के डायग्राम आप लोगों को तो पता है कैसे बनता है। कन्वेक्स मिरर का डायग्राम तो आपको पता ही है कैसे बनता है ना। तो आप लोग कन्वेक्स मिरर की डायग्राम देखेंगे, पता है ना कन्वेक्स मिरर। ऐसा रहेगा तो कन्वेक्स क्या रहेगा, पे कनकेव भी है तो कर दो कनकेव। तुम पॉलिशिंग इधर से कर दोगे तो ये कनकेव ही होगा, इधर से लाइट को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अपने इस साइड से देख रहा हूँ तो ये मेरा कन्वेक्स है। पॉलिशिंग मुझे किधर से करनी है, इधर साइड से करूंगा। जो ऊपर से निकला हुआ तो वही तो बताया था ना, जो चम्मच में यूं निकला होता है पीछे से तो कन्वेक्स कहलाता है। तो मैं पॉलिशिंग यहाँ से कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये इसका हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो सब में होगा, कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ये हमारा पोल होता है। ओके, अब यहाँ पे जो लाइट्स आती हैं किस पे, अब इस पे जो लाइट्स आती हैं कहीं से बाहर से किसी सोर्स ऑफ लाइट से पैरेलली आएंगी, ये हमें पता है, ये पैरेलली आती हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलली आती है, हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। सिमिलर वही चीजें हैं, बस अंतर क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से ध्यान एकदम अपने दिमाग में डाल लीजिए इस बात को कि कनकेव मिरर में जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो क्या होती है, कन्वर्स होती है। मतलब किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट होती है, कन्वर्जेंट होती है। और इसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, डाइवर्जेंट होती है, मतलब वहां से डाइवर्स हो जाती है। यहाँ से जो लाइट्स आएंगी ये यहाँ पे पड़ के रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, पीछे आगे चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बट ये किसी पॉइंट पे मर्ज नहीं करेंगी, ये चली जाएंगी कहीं और। ठीक है, अरे यार सॉरी, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये तो पीछे कैसे चला जाएगा लाइट, ये ऐसे चली जाती हैं, ऐसे चली जाती हैं, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं, ये किसी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं, रिफ्लेक्ट करके कहीं और चली जाती हैं। ठीक है, जिस एंगल से आती हैं इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके कहीं और चली जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और देखिए ये गलत मैं बना रहा था, ठीक, ये क्या करती हैं, किसी पॉइंट पे मर्ज नहीं करती हैं, ये हमें कहीं और जाती हुई दिखाई देती हैं। मतलब यहाँ पे ये कन्वेक्स मिरर में हमने ये देखा कि लाइट जो है वो कन्वर्ज ना होके डाइवर्ज हो जा रही हैं। ऐसे आ रही लाइट और डाइवर्ज हो जा रही है, यहाँ से फैली हुई दिख रही है, ऐसे लाइट आ रही है फैल के। और उसमें हमने क्या देख रहा था, लाइट तो ऐसे आ रही थी और ऐसे जाके कन्वर्ज हो जाती है, ऐसे लाइट आ रही थी एक जगह आके किसी पॉइंट पे मिल रही थी, उस पॉइंट को हमने प्रिंसिपल फोकस। इसका प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालेंगे भैया, तो हम इसका प्रिंसिपल फोकस निकालते हैं, डॉटेड लाइन से देखते हैं कि कहाँ पे एक पॉइंट जाके मिलेंगी, और जाके ये बैक साइड पे मिरर के पीछे साइड पे ये पॉइंट एक जगह पे मिलती हैं, जहाँ पे हम इसको F कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। नोट करने वाली बात एक और यहाँ पे आती है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है कन्वेक्स मिरर में वो वर्चुअल होता है, और जो प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर में होता है वो रियल होता है। क्यों रियल होता है, क्यों वर्चुअल होता है भैया, ये भी समझा दो तो समझ लेते हैं। कनकेव मिरर में हमने देखा था कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जो मीट कर रही थी किसी पॉइंट पे, वो हमें रियल में मीट करती हुई दिख रही थी, उसमें हमने कोई डॉटेड लाइन नहीं दिखाया था, हमने कोई डॉटेड लाइन दिखाया था कनकेव मिरर में, नहीं दिखाया था। बट कन्वेक्स मिरर में हम देख रहे हैं कि जब हम लाइट को इसकी प्रिंसिपल फोकस को जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में है कहाँ, तो हमें तो डाइवर्जेंट मिल गई, ये कहीं मिलेंगी नहीं लाइन, ये डाइवर्ज होके जो जा रही हैं, जो ये लाइट आई है और लाइट ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये हमें पता चलेगा कहाँ मिलेंगी, नहीं पता चलेगा कहाँ मिलेंगी। जब हमें ये पता नहीं चलेगा, ये लाइट नहीं मिलेंगी, तो हमने इसको अपने हिसाब से इसको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाया और एक पॉइंट हमें मिली, इसी को हमने प्रिंसिपल फोकस कहा। और इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, वो वर्चुअल होता है। बट कनकेव का, ये कन्वेक्स का हो गया, कन्वेक्स का फोकल वर्चुअल और कनकेव का रियल।
किसकी बात मैं कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल फोकस। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो वही बात हो गई, इसकी प्रिंसिपल फोकस यहाँ प्रिंसिपल से लेके इसकी डिस्टेंस जो होती है उसी को स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ कहते हैं। ये पोल होता है जो कि सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो स्फीयर का सेंटर होता है। ठीक है गाइस, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो में आपने इतना पढ़ा, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, कन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, और ये हाँ एक चीज और छूट रही थी, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो फोकल लेंथ होता है ना, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, वो आप रिलेशन जल्दी जल्दी देख लीजिए क्या होता है। ये मिटा दूं, अगर आप लोग नहीं करें तो उतार लीजिए 2 मिनट में, 2 सेकंड में, मैं 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मिटाता हूँ। रेडियस ऑफ रिलेशन बिटवीन, छोटा सा है बस 2 मिनट का काम है, उसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं 1-1 नंबर 2 नंबर के। ठीक है, तो अब देख लीजिए। एक सेकंड, थोड़ा फेस वॉइस, सॉरी गाइस। ठीक है, तो हमें पढ़ना था रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें स्फेरिकल मिरर भी लिख देंगे क्योंकि हमें दोनों मिरर के एक ही, ये नहीं होता है कन्वेक्स का अलग होगा और कनकेव का अलग होगा, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ क्या होता है? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, सिंपल सा रिलेशन होता है। जो फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है आपका फोकल लेंथ। यही इसका रिलेशन होता है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मैं आपको क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, 30 centimeter, sorry, is 30 centimeter, what is its focal length? What is its focal length? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ये 6ठी क्लास का लड़का ही बता देगा कि आपको एक रिलेशन बता दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इट इज फोकल लेंथ, आर दे दिया है और एफ पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है आपका, गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर गिवन है, कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है स्मॉल एफ क्या होगा। ठीक है, तो एज वी नो डैट स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, तो आर की वैल्यू कितनी है 30/2, कट दिया 15 सेंटीमीटर। हैंस यहाँ पे लिखेंगे हैंस फोकल लेंथ ऑफ द रेडियस, फोकल लेंथ ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा है, 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है। और आपका ऑप्शनल जो पेपर हो रहा है सपोज 2021 में, तो आ सकता है, अगर अगले साल सब्जेक्टिव होगा तो इसमें भी आ सकता है। एक तरह से इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है, इसकी आगे बहुत यूज होने वाली है। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा। सो आपको प्लीज अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि हाँ साइंस पढ़ाने वाला कोई बंदा आ गया है क्योंकि इस तरह से साइंस आपको पढ़ाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत थैंक यू, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें यार।